नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। कंप्यूटर की इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हरिराम पटेल की किताब कंप्यूटर विशिष्ट अध्ययन, इसको हम कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं और पूरा यकीनन करेंगे ही, ताकि आपकी हॉस्टल वार्डन की तैयारी और कोई भी व्यापम का एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी बेस्ट तरीके से हो पाए। ये किताब हर बच्चे के पास रहती है, तो प्रयास यही है कि किताब का ऑडियो वीडियो फॉर्म लेकर आया जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कई बच्चे देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, इसमें नुकसान मेरा नहीं, सो नुकसान आपका है। तो अच्छे कंटेंट्स पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट से थोड़ा बहुत भी लाभ मिल रहा है तो हमारा हौसला अफजाई करने के लिए लाइक बटन जरूर दबाएं और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ठीक, चलिए इस लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। ये 19वां चैप्टर है, संख्या पद्धति कंप्यूटर का, नंबर सिस्टम, कंप्यूटर का नंबर सिस्टम। अब आमतौर पे देखो, मैं क्या पढ़ाता हूँ इस सीरीज के अंतर्गत, जो भी किताब में लाइन से लिखा हुआ वर्ड टू वर्ड मैं डिक्टेट करता हूँ और जहां पे एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होती है उसको मैं करता हूँ। लेकिन ये इस चैप्टर में, पर्टिकुलर इस चैप्टर में थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व है, तो मैं इसको इस किताब के जरिए ना समझाकर मैं पहले अपने मेथड से समझाता हूँ, फिर किताब पे भी आऊंगा। किताब पे जो जैसा लिखा हुआ है ना वैसे सिस्टम में मैं आऊंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। मैं अपने तरीके से समझा रहा हूँ, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं अपने तरीके से पहले से समझा दे रहा हूँ, वापस फिर हम लोग किताब पे भी आ जाएंगे। तो इसको 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। कितने लेक्चर में? 2 लेक्चर में। दोनों लेक्चर आप देखिएगा। पहले लेक्चर में मैं पूरा कैलकुलेशन बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग किताब पे भी आएंगे। क्लियर? अब सर क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप 2016 का हॉस्टल वार्डन का पेपर देखना, एक आध क्वेश्चन इससे बने हुए हैं और बहुत बच्चे इससे भागते हैं। अब भागने की जरूरत नहीं है, एकदम आसानी से समझ आएगा, एकदम आसानी से। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, और इसके लिए आपको पेन कॉपी चलाना पड़ेगा। इसके लिए आपको पेन कॉपी चलाना पड़ेगा। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, क्योंकि मैथ्स वाला चीज है तो सिर्फ वीडियो देख के काम नहीं चलेगा, इसके लिए आपको पेन कॉपी चलाना पड़ेगा। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। आमतौर पे आप ये सुने होंगे कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी भाषा को समझता है, बाइनरी डिजिट के हिसाब से समझता है। ठीक, लेकिन कंप्यूटर में ध्यान रखिए, ठीक है वो बात भी सही है, कंप्यूटर में ध्यान रखिए 4 प्रकार का, कितना प्रकार का? 4 प्रकार का नंबर सिस्टम होता है। कितने प्रकार का बोल रहा हूं? 4 प्रकार का। तो 4 प्रकार के नंबर सिस्टम, 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, 4 प्रकार के संख्या पद्धति आपको कंप्यूटर में देखने को मिलेंगे। सर कौन कौन सा वो है बता दीजिए। बिल्कुल बताते। पहला है डेसिमल। डेसिमल ना लिख के आप बाइनरी लिखिए। सबसे शुरुआत बाइनरी से करते हैं। बाइनरी, बाइनरी सिस्टम, इसी को ही द्विधारी भी बोल सकते हो, द्विधारी, या नॉर्मली आप बाइनरी भी बोल लोगे तो भी चलेगा। इसको एक काम करते हैं, हिंदी में ही रखते हैं, इंग्लिश में ही रखते हैं, हिंदी में नहीं करते। ठीक है, बाइनरी आप सभी समझ जाओगे। बाइनरी को हिंदी में बाइनरी लिखूंगा क्या मतलब? बाइनरी में याद ध्यान रखना, बाइनरी नाम से क्लियर है, बाई का मतलब होता है 2, बाई का मतलब होता है 2। तो इसमें 2 प्रकार की संख्या मिलेंगी, 2 ठो एक संख्या मिलेगी। कौन कौन सा? 0 और 1, 0 और 1, एक और 2 हो गया। ठीक, चलो 4 टाइप में पहला टाइप हो गया बाइनरी। दूसरा टाइप क्या होता है? दूसरा टाइप होता है बाइनरी के बाद ऑक्टल। क्या? ऑक्टल। इसको हिंदी में भी ऐसी ऑक्टल लिख लेना। अब ऑक्टल नाम से क्लियर है, ऑक्टल 8, इसमें 8 संख्याएं होंगी। कितने टोटल? 8। कितना बोला? 8। तो 8 कहां से होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। सर 8वां नहीं होगा? नहीं, हो तो गया 7। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 0, 8। तो टोटल 8 संख्याएं हुई कि नहीं हुई? तो टोटल कितने संख्या हो गए? 8।
1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया, जीरो भी काउंट करेंगे ना तो टोटल इसमें कितने हो गए, संख्या 8। तीसरा जो नंबर सिस्टम है उसको बोलते हैं हम लोग डेसिमल। इसका हिंदी में भले दशमलव प्रणाली हो सकता है, बट उसको भी डेसिमल करके याद करना। डेसिमल, डेसिमल, डेसी मतलब होता है 10 ठोक। अब इसमें आपको 10 संख्याएं देखने को मिलेंगी। 10 संख्या कौन कौन सी, ये चलेगा 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर 10 नहीं होगा, 10 तो हो गया ना 10, 10 हुआ 0, 0 के बाद ये 9 अंक संख्या और हो गई, टोटल 10 हो गए। इतनी सी समझ आई बात। लास्ट पॉइंट, चौथा जो नंबर सिस्टम है, चौथा प्रकार है, उसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, सर हेक्साडेसिमल में कितने होते हैं, इसमें होते हैं टोटल 16 संख्या। कितने, टोटल 16 संख्या। टोटल कितने संख्या, टोटल 16। सर कैसे, डेसिमल में 10 हो गया, और हेक्सागोन सुने क्या, षटकोण। तो हेक्सा मतलब होता है 6, डेसिमल मतलब 10, तो 6 + 10 कितना हो गया, 16 हो गया। इसमें 16 संख्या रहती है। अब 16 संख्या कैसे, फिर से वही गिनना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ध्यान देना, 10 11 12 13 14 और 15, ये 10 11 12 13 14 15, तो 1 से लेके 15 तक तो ये संख्या हो गई, और 0 एक्स्ट्रा, सोशल टोटल कितना हो गया, 16 हो गया। लेकिन ध्यान रखना, देखो 1 0 में 0 1 तो ये रिपीट हो गया जी, 1 1 में ये 1 भी है, 1 भी रिपीट हो गया, 1 2। तो क्या करते हैं, 9 के बाद जो संख्या है ना, 10 11 12 13 14 15, उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में ना लिखकर अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखा जाता है। संख्या ना देकर इसका नाम दे दिया गया। जैसे 10 के जगह क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए, 11 के जगह बी, 12 के जगह सी, वैसे ही 13 क्या बन जाएगा डी, 14 क्या बन जाएगा ई, और 15वां बन जाएगा एफ। तो ए बी सी डी ई एफ। तो हेक्साडेसिमल 4 प्रकार के नंबर सिस्टम में बताया, चारों में कितनी संख्या होती है वो बताया, कौन कौन सी संख्या होती है वो भी बता दिया मैं आपको। और इसको 10 ए बी सी डी ई एफ, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इतना बात ध्यान रखना। अभी समझने के प्रयास मत करना, सिर्फ सुनना, आराम से देखना क्या क्या बताया। नंबर सिस्टम लोग पढ़ रहे हैं, कितने प्रकार के नंबर सिस्टम, 4। क्या बोलोगे, 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। कौन कौन सा होता है, बाइनरी, दूसरा होता है ऑक्टल, तीसरा होता है डेसिमल, चौथा होता है हेक्साडेसिमल। बाइनरी में कितने टोटल संख्या होती है बोलोगे, 2। कौन कौन से, 0 1। ऑक्टल में कितना होता है, 8, कहां से कहां तक, 0 1 2 3 4 करके 7 तक। डेसिमल में कितने होते हैं, 10, कहां से 0 1 2 3 करके 9 तक। और हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 15, और 10 11 12 13 14 15 को हम लोग ए बी सी डी ई एफ करके रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी सी बात समझ आई, ठीक। इसके बाद आप एक बात याद रखिएगा, इसके बाद आप एक बात ध्यान रखना, बाइनरी डिजिट का आधार, बेस, बाइनरी डिजिट का आधार क्या होता है, बेस क्या होता है। अच्छा, इसको मैं नए कॉलम में बता देता हूं, नया, इसका एक नया चार्ट बनाना। यहां तक का समझ आ गई बात, चलो। बाइनरी डिजिट का बेस क्या होगा, बेस आधार, बस सुनना, अभी समझने की कोशिश मत करना, आगे कैलकुलेशन बताऊंगा उसमें समझ लेना। बाइनरी डिजिट में आधार क्या होगा, 2। उसके बाद ऑक्टल, ऑक्टल में आधार क्या होगा, 8। तीसरा डेसिमल में आधार क्या हो जाएगा, डेसिमल में आधार हो जाएगा 10। और चौथा हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में आधार क्या हो जाएगा, 16। 2 8 10 16, इतनी सी बात समझ आई क्या, 2 8 10 16, ठीक। सर इसका क्या मतलब है, मैं बोला अभी नहीं समझना है, सुनना है बस। ये टॉपिक को अगर आप कठिन मानते हो तो मैं एकदम आसान बना के दूंगा, लास्ट तक सुनना, बस सुनना है, अभी समझना मत। बेस क्या होता है, 2 8 10 16, ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, 5वीं क्लास और 4थी क्लास में ये पढ़ा हो गया आपने, मान के चलो मैं ये बोल रहा हूं 1213, ये 4 अंकों वाली संख्या है। इसको मैं ये बोलता हूं क्या कि 3 यूनिट डिजिट है, यूनिट प्लेस पर है, इकाई प्लेस पर है, इकाई संख्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख ऐसे बढ़ते जाते थे, हाँ कि ना। तो बस वैसे ही मैं बोल सकता हूं कि ये इकाई संख्या यूनिट, यूनिट प्लेस है, फिर ये 10th प्लेस है, फिर ये 100, फिर 1000, फिर 10,000, ऐसे लाख तक आगे बढ़ते जाता है कि नहीं जाता। जी सर बिल्कुल, इसको 4th 5वीं में पढ़े हो ना, तो बस आप सीख गए। अब ध्यान देना, अगर
अगर बाइनरी डिजिट की बात की जाए तो आप यूनिट डिजिट से ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, 2 to the power 0, 2 to the power 1। यूनिट डिजिट ये क्या है? इकाई संख्या है, इकाई। अभी क्या होगा प्रयोग बताऊंगा, सुनना सिर्फ, अभी समझना नहीं, अभी सिर्फ सुनना है। बस ध्यान रखना इसका बेस कितना होता है, 2। तो इकाई संख्या से 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 ऐसे करके हम बढ़ते चले जाएंगे। अभी क्वेश्चन में कराऊंगा बस। 2 to the power 0, 2 to the power 1, फिर ये हो गया 2 to the power 2, ऐसे सो ऑन आगे बढ़ते चले जाएंगे आप। जितनी संख्याएं होंगी उतने संख्या में हम आगे ऐसे लगाते जाएंगे। यही चीज ऑक्टल में हो जाए तो इकाई संख्या में आप 8 to the power 0 करना, फिर आगे बढ़ते जाओगे 8 to the power 1, 8 to the power 2, धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते जाओगे। यही चीज डेसिमल में हो तो 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 की घात 2, 3, 4 ऐसे करके आगे। फिर अगर 16 हो तो 16 की घात 0, 16 की घात 1, 16 की घात 2 और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे जितनी भी संख्या हो। इतनी सी बात समझ आई क्या? इतनी सी बात समझ आई आपको? बोला सर आ गई। अब आ गई तो हम एक प्रैक्टिस करेंगे, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अब आपको समझ आने लगेगा। अब बहुत आसान है समझना। ये इतना हो गया, आराम से पॉज करिए, इसको नोट डाउन करिए। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था 25। ये दशमलव प्रणाली में है, दशमलव सिस्टम में, नंबर सिस्टम क्या है 10, 10 रिप्रेजेंट कर रहा है, दशमलव प्रणाली है। इसको आपको बदलना है बाइनरी में। बाइनरी रहेगा मतलब नीचे 2 को रिप्रेजेंट करेगा। इसको बस कन्वर्ट करने बोला कि भैया ये जो डेटा है इसको आप बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करिए, जो डेसिमल में है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे वही मैं आपको प्रक्रिया सिखाने आ रहा हूँ, एकदम आराम से समझना, बस कुछ नहीं, डिवाइड करने का काम करना है। अब देखो ये है संख्या 25, कुछ नहीं, ऐसे 3 ठो कॉलम बनाना। कितना? 3 कॉलम। और मैं जैसे मेथड बताऊं ना उसी फॉलो करना। इस किताब का थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा, तो मैं आपको जिस मेथड से बता रहा हूं उस मेथड से आप समझने का प्रयास करेंगे। कुछ नहीं करना, ये जो 25 संख्या है ना, 25 को लिख दो भाई। सर ये 10 को लिखना क्या है? ये 10 का कोई रोल नहीं है, बस आपके जानने के लिए कि वो दशमलव प्रणाली में है। इसको किसमें कन्वर्ट करना है आपको? इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। और बाइनरी का आधार क्या होता है? 2। तो बाइनरी का आधार ये बताया था ना भैया, बाइनरी में किस में कन्वर्ट करना है अभी हम लोग को? बाइनरी में। तो बाइनरी का आधार क्या होता है? 2। तो जो बाइनरी का आधार 2 है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। जब आप 25 को 2 से डिवाइड करोगे कितने बार में जाएगा? 12 बार में। जितने बार में जाएगा ना नीचे लिख देना, 2 × 12 24। एक बचा क्या? एक बचा ना तो उसको सामने लिख देना, इधर नीचे मत लिखना, इधर नीचे लिखने की आदत नहीं डालेंगे, इस किताब में नीचे लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना। 2 से इसको डिवाइड किए, 12 बार में गया, 12 दूनी 24, एक शेषफल आया, रिमाइंडर बचा, उसको मैं साइड में लिख दिया। सर अब आगे क्या करना है? कुछ नहीं, हमको बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करना ना, तो सबको 2 से डिवाइड करेंगे जब तक कि वो 0 ना हो जाए। फिर 2 से डिवाइड करूंगा, ये 6 बार में चल देगा क्या? 6 को इधर लिख दूं? नहीं, यहां पे लिख देता हूं। 6 दूनी 12, 12 में कुछ शेषफल बचेगा ही नहीं, सब तो कट गया, तो शेषफल कुछ नहीं बचा, तो क्या लिखूंगा? 0। अब 2 से वापस इसको मैं डिवाइड किया, कितने बार में गया? 3। पानी को ला देना तो तब्बू। दो से 3 बार में डिवाइड हुआ। थोड़ा मैं धीमे बोल रहा हूँ, अपने वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, क्यों गला बैठने लग गया, ज़्यादा ज़्यादा क्लास लेना, गला बैठ गया। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ बाहर, लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो पूरे फ्लो में लाइन से हर रोज़ मिले, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिकॉर्ड करके आपको दे दूँ, ताकि डेली वीडियो आए आपके लिए और आपकी पढ़ाई छूटे ना। लेकिन क्लास लेने के चक्कर में थोड़ा सा आवाज़ डिस्टर्ब हो रहा है। दो से ये कितने बार में गया जी? 3 बार में। लेकिन 2 या 6 हो जाता है, कुछ शेषफल बचेगा कि नहीं? 0 लिख दो। फिर ये 2 से काटे, 2 एकम 2, एक शेषफल बच जाएगा, तो रिमाइंडर फिर से लिख दिया जी 1। अब लास्ट में 1 बच गया, छोड़ दे क्या? सर नहीं छोड़ना है, एक बार और डिवाइड करके देखो। अब देखो 2, 2 एकम 2 भी करूंगा ना तो इससे पार चले जाएगा, तो मैं 2 × 0 करूं, 0 आएगा, और अभी भी शेषफल 1 बच जाएगा। तो जब तक 0 नहीं आ जाए ना तब तक हम लोग इसको आगे डिवाइड करते रहेंगे। सर अब क्या करना है? इतना समझ आया क्या? कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन क्या पूछा था? 25 डिजिट है, ये दशमलव प्रणाली में दिया है, इसको बोल रहा है कि बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करिए। बाइनरी का आधार कितना होता है? 2। संख्या क्या दी हुई है? 25। तो हम इसको पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे।
जितना डिवाइड होता चल रहा है उसको नीचे में लिख देंगे, और जो रिमाइंडर आ रहा है ना उसको इधर लिख दिए। अब हमको काम होता है सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर से, हमको कुछ नहीं, यहाँ जो लास्ट रिमाइंडर जो भी बचा ना एक, यहाँ से लिखते चलना है, नीचे से ऊपर जाना ना कि ऊपर से नीचे। तो नीचे से ऊपर गए, ये एक, फिर ये एक, 0 0 1। बोले सर अभी भी नहीं समझ आ रहा, अभी भी नहीं समझना है, अभी भी सिर्फ सुनना ही था आपको, और किताब में ले जाकर आपको समझा दूंगा। दूसरी बार तीसरी बार जब आप देखोगे ना तो अच्छे से पल्ले पड़ जाएगा। 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1, और यही आपका क्या हो गया, यही आपका बाइनरी फॉर्मेट हो गया। 25 जो डेसिमल फॉर्म में था, अगर उसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो क्या आएगा, 1 1 0 0 1। समझ आई क्या बात, सीखे आप। अभी सिर्फ आपको सुनना था, अब दोबारा जब मैं बता रहा हूं तो अब समझने का प्रयास करना, और समझने वाला काम करते हैं किस पे, किताब में जाकर। देखो ये इतना ये लिखा हुआ है, इसको आप रीड मार लेना, मैं इसको नहीं बताने वाला। मैं जो बता रहा हूं वो ये बताया, द्विधारी संख्या पद्धति, बाइनरी नंबर, ऑक्टल संख्या पद्धति, दशमलव संख्या पद्धति, हेक्साडेसिमल, ठीक है, हेक्साडेसिमल, ये चीजें यही बताया। इसके आधार क्या होता है, 2 8 10 16, कुल अंक 0 1, ये से टोटल कर देंगे तो ये देखो 1 7 9। ये क्या बोला है, महत्तम अंक जो हाईएस्ट डिजिट होता है उसके बारे में ये बात किया, उसके बारे में बात किया। इतनी सी बात क्लियर, जो मैं आपको बोर्ड में बताया वही लिखा हुआ है, ठीक है, समझ आ गई बात, ओके। अब एलएसडी और एमएसडी के बारे में बात करूंगा, बट एक ठोक एग्जांपल इधर दिया हुआ है, जैसे हम बनाए ना वैसे इसको बना के देखेंगे। इसको मत देखो आप, इसको मत देखो, जैसे मैं बनाया था वैसे बना। उदाहरण 3 10 को द्विधारी संख्या में बदले बोल रहे हैं, बदल देते भाई, क्या दिक्कत है। 30 और ये 10 10 रिप्रेजेंट कर रही है दशमलव में, इसको बदलना है किसमें, बाइनरी में, द्विधारी में बदलना है, बदल देते, क्या दिक्कत। अब देखो कैसे करना था भैया बताओ, ये 3 लकीर खींचना था, मतलब 3 ठोक खंड बनाना था, ये लोग बना दिए 3 ठोक खंड जी, और आगे और जरूरत पड़ेगा और बना लेंगे। कौन सा संख्या दिया हुआ है, 30, तो इसको लिख दिए। किसमें बदलना है, द्विधारी में बदलना है। किसमें बदलना है, द्विधारी में, और द्विधारी बाइनरी का बेस क्या होता है, 2, तो इसको सबको हम 2 से डिवाइड करते चलेंगे। सर अगर ये ऑक्टल होता तो मैं किससे डिवाइड करता, तो 8 से डिवाइड करते। सर अगर हेक्साडेसिमल रहता तो किससे डिवाइड करता, तो 16 से डिवाइड करते। सर बाइनरी है तो किससे डिवाइड करूं, 2 से डिवाइड करोगे। अब 2 से ये कितने बार में जाएगा, 15 बार में, तो मैं 15 को नीचे लिख लेता हूं, और जो शेषफल कुछ बचेगा क्या, शेषफल 2 15 तो पूरा का पूरा कट गया जी, 2 × 15 30, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो 0 लिख दो यहाँ पे, क्या दिक्कत। अब 2 से लिख दो क्या, 2 से इसको डिवाइड करोगे कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा, 2 7 14, एक रिमाइंडर बचेगा क्या, हाँ, तो जो रिमाइंडर है शेषफल है उसको इधर लिख दो। फिर डिवाइड करो इसको 2 से, 2 से ये 3 बार में जाएगा, 2 3 6, एक फिर से रिमाइंडर बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा, उसको इधर लिख दो। फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये एक बार में जाएगा, रिमाइंडर बचेगा क्या, हाँ, एक बचेगा। फिर इसको 2 से, जब तक 0 नहीं आता तब तक डिवाइड करूंगा। अब भैया 2 से और डिवाइड करोगे, 2 एकम 2 पार हो जाएगा, 2 0 0, और फिर भी अभी एक रिमाइंडर बचेगा, ये लो लिख दो। अब कुछ नहीं करना है, नीचे से जितने रिमाइंडर वाले पार्ट है ना नीचे से पढ़ना है, आगे से नहीं, मतलब ऊपर से नहीं पढ़ना, नीचे से। तो ये क्या है, 1, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर ये 1, 4 बार 1 हो गया, और लास्ट वाला 0 है, ये आपका कन्वर्ट हो गया भैया। किस पे कन्वर्ट हो गया, बाइनरी फॉर्मेट में, 4 बार 1 और 0। समझ आई बात, समझ आई क्या बात, बोले सर आ गई, लेकिन अभी भी हमको थोड़ा यकीन नहीं हो रहा, अभी भी आपके ऊपर डाउट हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। इस किताब में इसको वेरीफाई करने के लिए नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको वेरीफाई करके भी बता दूंगा, वेरीफाई करके बताता हूं मैं। अगर अब सेम प्रोसेस को उल्टा करते हैं, ये द्विधारी है, इसको मुझे डेसिमल में करना है, इसको मुझे डेसिमल में करना है, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाना है, कुछ नहीं करना, मैं आपको पावर वाला कंसेप्ट बताया था, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, ऐसे बताया था कि नहीं बताया था, सर बताए थे, बिल्कुल बताए थे। तो बस वही काम करना है, ये बाइनरी डिजिट में है, देखते हैं इसको कन्वर्ट करके किसमें, डेसिमल में आता है कि नहीं आता है। कुछ नहीं करना, मैं बोला था जो भी यूनिट प्लेस है याद करो, उसके नीचे लिख देना 2 to the power 0, फिर आगे जितनी संख्या होगी बस 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, ये आगे लिखते चलो बस, और क्या, ठीक है सर। अच्छा ये बताइए 2 to the power 0 कितना होता है, 1 होता है यार ना, 0 नहीं होता। एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। 4 की घात 0 रहेगा, 0 रहेगा, 1 आ जाएगा, 5 की घात 0, 1 आएगा वैल्यू, तो ये 1 आ गया। 2 द पावर 1 कितना होता है, 2 होता है, फिर ये 4 हो जाएगा,
फिर ये 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। अब क्या करना है? अब ये करना है जो संख्या है ना इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। किसका किसका? ये बक्सा बना दिया, ये लो बक्सा, और इसका मल्टीप्लाई किए। एक के साथ जीरो का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? जीरो ही आएगा। दो का एक के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? दो आएगा। चार का एक के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? चार आएगा। आठ का एक के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? आठ आएगा। 16 का एक के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 16 आएगा। अब क्या करें सर? अब कुछ नहीं करना है आपको, सभी को जोड़ देना है। 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0। 16 8 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 2 30। आया कि नहीं आया? 30 वेरीफाई हुआ। अब आपके मन को संतुष्टि मिली। अगर समझ आया होगा अच्छे से तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताना। तो ये हो गया वेरीफाई। सर अभी भी फिर भी डाउट है तो कोई बात नहीं, एक एग्जांपल अपन लिख लिख के देख रहे थे, लिख लिख के दे रहे थे, तो इसको भी ट्राई कर लेते, क्या दिक्कत, देखते हैं 25 आता है कि नहीं आता। ये लो यहां पे मैं लिख देता हूं 2 टू द पावर 0, इसको 2 टू द पावर 1, इसको 2 टू द पावर 2, इसको 2 टू द पावर 3, इसको 2 टू द पावर 4। ये 2 टू द पावर 0 0 ही आ जाएगा, सॉरी 0 नहीं 1 आएगा, मैं ही गलती कर रहा हूं, 1 आएगा। ये 2 आएगा, ये 4, ये 8, ये 16। हाँ कि ना? जी बिल्कुल। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करना है, एक का एक के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, वैल्यू कितना जाएगा? 1। 2 का 0 के साथ 0 ही आएगा। 4 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 0 ही आएगा। 8 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 8 आएगा। 16 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 16 आएगा। सभी को जोड़ दो, 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 1 कितना हो गया? 25 हो गया। ये आपकी वैल्यू आ गई कितना? 25। यही तो किए है कि नहीं? इतनी सी बात समझ आई? तो ये तो हो गया डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन। अब किताब में क्या दिया उसको भी देख लेते हैं भाई। किताब में क्या दिया उसको भी देख लेते हैं। किताब में आगे क्या बताया है ये तो ऊपर का हो गया, ऊपर आप भी बाकी पढ़ लेना। दशमलव अंकों के बाइनरी तुल्यांक। अब इसको सबको वेरीफाई करके बता दूं क्या, दिखा दूं क्या, क्योंकि इसमें दिखाया नहीं है, लेकिन देखते हैं। अगर दशमलव में कोई 0 रहा तो ये भी 0 रहेगा, 1 रहा तो ये भी 1 रहेगा। कैसे 1 रहेगा? हम क्या सिस्टम देखे थे, ऐसा देखे थे कि नहीं देखे थे? अगर दशमलव में कोई संख्या 1 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 2 से डिवाइड करोगे, 2 0 0 प्लस रिमाइंडर बच जाएगा 1, यही 1 आ गया। 2, अगर यहां पे देखो, अगर संख्या दे दी है 2, डिवाइड करके देखेंगे, 2 से ये 1 बार में चल देगा, रिमाइंडर बचेगा 0, 2 से ये 0 बार में जाएगा और शेषफल बचेगा 1। हमको पीछे से चलना होता है 1 और ये 0, 1 0 आया कि नहीं आया? और रैंडम कोई सा भी संख्या चुन लेता हूं, 7 चुन लेता हूं मैं, 7 चुन लिया, ये 2 से 3 बार में गया, शेषफल आपका 1 बचा। फिर ये 2 से 1 बार में गया, शेषफल आपका 1 बचा। 2 से 0 बार में गया, शेषफल क्या बचा? 1 बचा। 1 1 1 आया कि नहीं आया? ये लो, समझ आ रही बात? अब ध्यान देना, जो सबसे नीचे वाला रिमाइंडर रहता है, सबसे नीचे वाला, इसको हम लोग बोलते हैं एमएसडी, एमएसडी, और सबसे जो ऊपर वाला रहता है उसको बोलते हैं एलएसडी। इसका फुल फॉर्म होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और इसका होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ऐसी संख्या दिया हुआ है जी। इतनी सी बात समझ आई क्या? अब अगर यहां तक आके आपका दिमाग घूम गया होगा तो मैं बोलूंगा कि पॉज करिए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और शुरू से फिर से रिपीट करके देखिए। हो गया? देख लिए, कर लिए जैसा बोला? ठीक। अब थोड़ा सा हम ऑक्टल वाले में भी जाएंगे भाई, इस पर आएंगे। द्विधारी का दशमलव में परिवर्तन, मैंने वही चीजें बताई हैं, अपने मेथड से बताया हुआ है, इसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है? अपने अब इसमें अभी तक हम क्या देखे? अभी तक हम देखे डेसिमल को, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस देखे, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस देखे।
एक आध और एग्जांपल ले लूं क्या? एक आध और एग्जांपल ले लूं क्या? ले लेते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। मैं बोल रहा हूँ 97, ये डेसिमल सिस्टम में है, इसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करो। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ना, ये डेसिमल सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करो। अच्छा, खाली 9 और 7 दे देगा तो आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि ये बाइनरी है कि ऑक्टल है कि डेसिमल है कि हेक्साडेसिमल है? बाइनरी ऑक्टल तो होगा ही नहीं, क्योंकि बाइनरी में 0 और 1 ही आते हैं। ऑक्टल में 0 से 1 2 3 4 करके 7 तक आते हैं, तो 9 कैसे आ गया? तो बाइनरी और ऑक्टल तो नहीं होगा, डेसिमल हो सकता है, हेक्साडेसिमल हो सकता है। समझ आ रही बात? तो इसको देखते भाई कन्वर्ट करके। फिलहाल बताया गया है डेसिमल में है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये लो भैया 97 लिख दो, 2 से डिवाइड किए 48 बार में गया, एक रिमाइंडर। 2 से डिवाइड किए 24 बार में गया, 0 रिमाइंडर। 2 से 12 बार में 0 रिमाइंडर। 2 से 6 बार में 0 रिमाइंडर। 2 से 3 बार में 0 रिमाइंडर। 2 से 1 बार में 0 रिमाइंडर, नहीं नहीं 0 नहीं, इस बार 1 है। 2 से 1 बार में गया, एक रिमाइंडर। 2 से ये 0 बार में गया, एक रिमाइंडर। ये आपका MSD हो जाएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और ये आपका LSD हो जाएगा। और इसको हमको बाइनरी फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? डबल 1, ये देखो नीचे से बढ़ते चलेगा, एक, फिर ये एक, फिर 1 2 3 4, 4 ठोक 0 है, फिर लास्ट में और क्या है? 1 है। ये आपका कन्वर्ट हो गया जी बाइनरी फॉर्म में। अब मेरे ख्याल से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं डेसिमल टू ऑक्टल देखेंगे। डेसिमल टू ऑक्टल देखेंगे, क्या देखेंगे? डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल देखते हैं। डेसिमल टू ऑक्टल देखते हैं। वही एग्जांपल ले लेते हैं 97 वाला जो पिछले बार लिए हैं, इसको कन्वर्ट करके देखते हैं किसमें? ऑक्टल में। किसमें? ऑक्टल में। अब बताओ मुझे 97 को डिवाइड करना है, 97 को किससे डिवाइड करूंगा जब मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है? किससे करूंगा? 8 से करूंगा। ऑक्टल है तो 8 से, बाइनरी था तो 2 से कर रहा था, अब 8 से करेंगे जी। 8 से ये कितने बार में जाएगा? 8 12 जार 96 होता है क्या जी? बिल्कुल होता है सर। 8 12 जार अगर 96 होता है, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1 बचेगा। फिर 8 1 जार 8 होता है, 4 रिमाइंडर बचेगा क्या? तो जो रिमाइंडर बचा उसको इधर लिख दो। फिर 8 0 जार, जब तक 0 नहीं आया तब तक करना है। 8 0 जार 0, और रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। हो गया, 0 आ गया, यहीं पे रुक जाना है। ये MSD, ये LSD। अब इसको कन्वर्ट कैसे करोगे? ये देखो 1 4 1, ये आपका क्या हो गया? ये आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। और क्या? इस पे कन्वर्ट हो गया, ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है सर, फिर भी अभी भी यकीन नहीं आ रहा है। वापस क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसको मैं इधर कन्वर्ट करके देखता हूं कैसे करेंगे। ये 1 4 1 है ना, अब ये ऑक्टल है, इसमें 8 टू द पावर 0 लिखूंगा क्या? हाँ सर, क्योंकि उसमें वो बाइनरी था तो 2 टू द पावर 0। 8 टू द पावर 1, और वैसे ही 8 टू द पावर 2। देखते हैं आता है कि नहीं आता। 8 टू द पावर 0 कितना होता है? 1 होगा। 8 टू द पावर 1 8, 8 टू द पावर 2 6, 60 पावर 64। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करता हूं, कितना है? 1 गुणित 1 1, 8 चौक 32, 64 एकम 64। फिर क्या करना होता था, याद आ रहा है? प्लस कर दो सबको, 64 प्लस 32 प्लस 1, ये हो गया 96। 96 प्लस 1 97। आया कि नहीं आया? जी सर बिल्कुल आ गया। सीखे? सीखे कि नहीं सीखे वाला पोर्शन? सर सीख गए। चलो, अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी जा सकते हैं। अब डेसिमल टू डेसिमल जाएंगे नहीं, अगर एक ठोक को पकड़ेंगे तो इसके अलावा टोटल 4 प्रकार हैं। तो डेसिमल को पकड़ रहे हैं तो ये डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, यही तीन हो सकता है। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल चलते हैं। डेसिमल टू
हेक्साडेसिमल चलते हैं, ठीक है। एक संख्या आप ले लीजिए 431, इसको कन्वर्ट करिए किसमें, हेक्साडेसिमल में। 16 लिखा है मतलब हेक्साडेसिमल, ठीक। 16 या उसको एफ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो 431 है, क्या करना है, 431 को यहां लिख दो जी। अब बताओ हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैं 2 से डिवाइड करूं क्या, नहीं, वो तो बाइनरी में करना होता था तब करते थे। तो क्या मैं 8 से डिवाइड करूं, नहीं, वो तो ऑक्टल में करना होता था तब करते थे। मैं किससे डिवाइड करूं, 16 से करूंगा। 16 दूनी 32, 11 बचेगा, 11, 111, चक्के 96, 96 बचेगा, 15 रिमाइंडर बचेगा, ये लो 16 इंटू 26, 411, 416 के आसपास आ रहा है, 15 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। कितना, 15 रिमाइंडर बचेगा। फिर 16 से ये डिवाइड कर लिया, 16 एकम 16, और कितना रिमाइंडर बच गया, 10। फिर 16 0 0 0 और एक रिमाइंडर बच गया। अब इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 1, फिर 10, फिर 15। लेकिन आपको मालूम है कि 1 को तो मैं 1 लिख दूंगा, लेकिन 10 को 10 नहीं लिख सकता। 10 को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 1। 15 को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, F। तो ये आ गया आपका आंसर 1AF, और नीचे ये 16 रिप्रेजेंट कर देना। ये आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। नहीं सर, अभी भी संतुष्टि नहीं मिला जी, बिल्कुल दोबारा इसको भी क्रॉस वेरीफाई करके देख लेंगे हम। 1AF इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल वाला। अब चूंकि ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है, इधर मैं नीचे करता हूं 16 टू द पावर 0, 16 टू द पावर 1, 16 टू द पावर 2। 16 टू द पावर 0 1 आ जाएगा क्या, 16 का घात 1 16 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। सर एफ से मल्टीप्लाई करूंगा कैसे, अरे एफ को मालूम है आपको, एफ का वैल्यू कितना होता है 15, ए का वैल्यू कितना होता है 10, एक का एक ही रहेगा। तो 1 इंटू 15, 15, 16 इंटू 10 कितना 160, और 256 इंटू 1 256। ये जोड़ के देखो, 5 0 और 6 11, एक कई पर उड़ाया, 5 1 6, 6 6 12, 12 1 13, 13 में एक करीब पड़ा, 2 1 3, 3 1 4, 431। ये होगा आपका वापस हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्शन। तो आज की क्लास में क्या सीखे, आज की क्लास में ये जाने कि 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। हम स्टार्ट किए डेसिमल से, डेसिमल टू ऑक्टल गए, डेसिमल टू बाइनरी गए, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल गए, डेसिमल टू डेसिमल नहीं जा सकते। तो एक से बाकी 3 में चले गए। अब कल जब आएंगे ना तो एक साथ बाकी पूरे जितने भी बचे हुए सब पैटर्न को देख लेंगे, और इसका रिवर्स भी देख लिए। इसमें रिवर्स उस टाइम नहीं बताया हुआ, बट मैं क्रॉस वेरीफाई करके भी आपको बता दिया। इसमें रिवर्स जा जाके भी चेक कर लिए वेरीफाई करने के लिए, तो उसको भी सीख गए कि डेसिमल, अगर आपको बाइनरी से डेसिमल जाना हो तो कैसे, ऑक्टल से डेसिमल जाना हो तो कैसे, हेक्साडेसिमल से डेसिमल जाना हो तो कैसे, वो भी सीख गए प्रोसेस। ठीक है, तो काफी आसान टॉपिक है ये, उम्मीद है आपसे बन गया होगा। अच्छा देखो, जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे संस्थान द्वारा हॉस्टल वार्डन का कोर्स कराया जा रहा है। बहुत ही मिनिमम फीस है, 4000 उसकी फीस थी, बट हम उसको काट के मात्र 1499 रखे हैं। हॉस्टल वार्डन का कोर्स ये आपको पूरे हॉस्टल वार्डन एग्जाम के लिए तैयार कर दीजिएगा। ठीक, अगर यूट्यूब से आपको लाभ मिल रहा है, लेकिन आप यूट्यूब से लाभ लेकर तो 1000 लोगों की भीड़ में जरूर कूद जाएंगे, 10,000 लोगों की भीड़ में जरूर कूद जाएंगे, लेकिन वो 10,000 से जो 300 का आंकड़ा आपको तय करना है ना, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा एज लेने की जरूरत है। तो ये कोर्स आपको वो एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेगा, तो कोर्स प्रोवाइड कर सकते हो, बाजू में तो डिटेल दिख ही रहे, कॉन्टेक्ट करके आप कोर्स परचेस कर सकते हो, या तो ऐप से डायरेक्ट ले सकते हो। अच्छा, कोर्स ले लिए और कोर्स के साथ साथ आप टेस्ट सीरीज भी लेना चाह रहे हो, तो टेस्ट सीरीज भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। हॉस्टल वार्डन संबंधी 5 अलग अलग टेस्ट हैं, 5 अलग अलग टेस्ट हैं। कोई नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में ही है, कोई बाइलिंगुअल है, किसी में वीडियो एक्सप्लेनेशन है, किसी में वीडियो एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो वो आप टेस्ट सीरीज का जो ऊपर थंबनेल है ना, उसमें आप चेक कर सकते हो, उसका डिटेल देख सकते हो, उसके हिसाब से आप परचेस करिएगा। ठीक है, और ये बता दूं कि वो टेस्ट सीरीज है, वो कोई पीडीएफ नोट्स आपको नहीं मिलेगा उसके। कई बच्चे पीडीएफ डिमांड करते हैं, पीडीएफ नहीं है वो टेस्ट सीरीज है।
बट कुछ में हम लोग वीडियो एक्सप्लेनेशन दिए हैं, जैसे मैथ्स वाला पोर्शन हो गया, ऐसे अलग अलग जगह वो हम अपनी सुविधा अनुसार दिए हैं। इसकी प्राइस 49 रुपीज से लेके 149 तक है, काफी कम फीस हम रखे हुए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको एनरोल कर सके। एक कंपटीशन का भाव आए, अपने आप को आप जज कर पाए, तो उससे जरूर आप जज कर सकते हो। तो आज ही इसको परचेस कर ले। नहीं सर मैं पूरा लास्ट में पूरा पढ़ लूंगा उसके बाद टेस्ट सीरीज दिलाऊंगा, ऐसा नहीं। टेस्ट सीरीज जरूर आप परचेस कर सकते हो। ये आप पर दबाव बना के रखेगा कि नहीं मैं टेस्ट सीरीज परचेस किया हूँ, मेरा 99 रुपये फालतू का पैसा नहीं है, मैं जल्दी तैयारी करके टेस्ट दिलाता हूँ, तो वो आपको जल्दी तैयार करने में मदद करेगा। लास्ट टाइम तक इंतजार मत करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।